नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। सावित्री हिंदू पौराणिक कथाओं की एक प्रसिद्ध पात्र है जो अपने पतिव्रत धर्म के लिए जानी जाती है। वह भद्र देश के राजा अश्वपति और रानी मालवती की पुत्री थी। सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया जो कि एक वनवासी राजकुमार था, और नारद मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि सत्यवान की मृत्यु 1 वर्ष बाद हो जाएगी। सावित्री ने अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए यमराज से संघर्ष किया और अपने प्रतिव्रत धर्म के बल पर उन्हें वापस ले आए। यह है पति पत्नी की बीच की एक अटूट बंधन जो सावित्री जी ने निभाया। लेकिन आज ये बंधन आप देखिए तो किस तरह से पति पत्नी जो है अब एक दूसरे के लिए यमराज बन जा रहे हैं। जहां शादी को पवित्र रिश्ता माना जाता है, उसी रिश्ते को तार तार कर पति पत्नी एक दूसरे के खून के प्यासे बन जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिसमें पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं। वहीं नीला ड्रम भी काफी वायरल हो रहा है। ऐसे में सवाल कई हैं, और इन सवालों के साथ साथ आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मनोस्थिति क्या होती है एक महिला या फिर एक पति की जो इस तरह के कृत्य को अंजाम देते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि पति पत्नी की हत्या कर देता है और साथ में बच्चों की भी हत्या कर देता है। ऐसी भी घटनाएं कई सामने आई। लेकिन पिछले कुछ समय से जो घटनाक्रम सामने आ रहा है वो ये है कि हनीमून पर पति पत्नी गए तो पत्नी ने हत्या कर दी प्रेमी के साथ मिलकर, या फिर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर उसके कई टुकड़े ड्रम में डाल दिए गए, उसके बाद प्लास्टर कर दिया गया। एक ऐसी भी घटना सामने आई थी जिसमें एक पत्नी ने अपने ही पति को सांप से कटवा कर उसको पहले तो उसको जहर देकर मार दिया, फिर सांप से कटवाया और सांप को उसी के बिस्तर के पास रख दिया गया ताकि लोग ये समझे कि सांप के काटने से पति की हत्या। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आई। फिलहाल आज कई सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे और इस पर गहन अध्ययन और चिंतन भी करेंगे। हमारे साथ प्रियंका गांगुली जी जुड़ चुकी हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में और भी ऐसे मेहमान जुड़ेंगे, पूर्व डीजीपी जुड़ेंगे, मनोचिकित्सक भी हम जुड़ेंगे, और शायद जुड़ चुकी है हमारे साथ डॉक्टर कंचन भी जुड़ चुकी है, मनोचिकित्सक है। स्वागत है आप लोगों का एशियन न्यूज में। सबसे पहले डॉक्टर कंचन जी आप ही का रुख कर लेते हैं। कंचन जी, आज की आप स्थिति परिस्थिति या फिर आज का समाज आप देखिए, नवविवाहिता क्या कर रही हैं, प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी जा रही है, पति की हत्या कर दी जा रही है। नीला ड्रम काफी वायरल हो रहा है। यहाँ तक कि ये भी देखा जा रहा है कि सांप की एक घटना सामने आई थी, पहले पति को मार दिया गया, फिर सांप से कटवा कर उसको बिस्तर के पास रख दिया गया। ऐसे कई घटनाएं, सूटकेस में लाश, ऐसी कई सारी घटनाएं अमूमन हर राज्यों से आ रही हैं। हम ये आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर इस तरह की हत्या करने के पीछे क्या जो भी हत्या करता हो, पति, कई घटनाएं ऐसी भी सामने आए कि कभी कभार पति भी हत्या कर देता है अपनी पत्नी की और बच्चों सहित हत्या कर देता है। तो ऐसे में क्या इन लोग की उस वक्त मनोस्थिति होती है और वो लोग क्या सोचते हैं? प्यार का एक अलग नाम है, क्या उस नाम को बदनाम किया जा रहा है? ये लोग उस नाम को बदनाम कर रहे हैं आज के समाज में। देखिए सर, जब हम जैसे जैसे हमारा समाज बढ़ रहा है तो हम लोग बहुत सारी ऐसी न्यूज़ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि कितना बड़ा बड़ा चेंजेस आ रहा है हमारे समाज में। सबसे पहले कि जैसे हम सोनम का केस देखे या जो हम महिलाओं की जो मनोवृत्ति में परिवर्तन आ रहा है उसकी बात अगर हम करते हैं तो देखेंगे कि हम महिला को इस रूप में देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि हमारे जो इंडियन समाज में और हम लोग महिला को एक जननी का दर्जा देते हैं। अब एक जननी ही ऐसी चीजों को करेगी तो समाज में बहुत ज्यादा ऐसा। हमारे साथ रामनिवास रावत जी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीपी हैं। सर स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। जी कंचन जी अपनी बात रखें।
हाँ जी। तो यहाँ पर इनको कोई मानसिक विकृति नहीं होती है, इनकी ये स्प्लिट पर्सनालिटी होती है, जो कि अपने फायदे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होती है। ये किसी को भी दर्द देने के लिए तैयार होती है, मतलब हत्या होती है, हत्या की जाती है, बट तरीका कितना ऐसा होता है कि लोग सुनने और समझने में भी डर जाते हैं। इसके क्या इनकी जो मनोस्थिति हम ये समझना चाहेंगे, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आपके पास ऐसे पेशेंट खूब आते होंगे और आप लोग राय मशवरा भी उनके साथ आप करती होंगी, तो उस वक्त क्या सोचते हैं ऐसे पेशेंट, या फिर ऐसे लोग क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या आता है? क्योंकि कई ऐसे पेशेंट आते होंगे जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, तो वो लोग क्या सोचते हैं उस वक्त, क्या बोलते हैं आपसे, क्या कहते हैं, और आप लोग क्या सजेशन देते हैं? देखिए, जब आप किसी भी ऐसे क्रिमिनल की कोई केस स्टडी उठाकर देखेंगे, अगर इन पर कोई स्टडी की होगी, तो आप देखेंगे कि इनके जो आपराधिक प्रवृत्ति बचपन से होती है। उसके कारण बहुत हो सकते हैं, वो सामाजिक हो सकते हैं, वो पारिवारिक हो सकते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। बट अगर आप उनकी केस स्टडी उठा के देखेंगे, तो इन्होंने छोटे मोटे जो कह सकते हैं क्राइम को अंजाम दिया होता है, बट ये है कि जब बड़े केस हो जाते हैं ना, तब ये सारी चीजें सामने आती। ठीक है, हम रामनिवास जी है। रामनिवास जी, यहाँ पर देखिए, आज आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं कि पत्नी हनीमून पर जा रही है, पति की हत्या कर दे रही है। नीला ड्रम का काफी जिक्र हो रहा है, कैसे हत्याएं हो रही हैं। आपके सामने भी ऐसे केसेस खूब आते हैं, और जब आप इन केसेस को देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपको क्या लगता है सर कि आखिर क्या चलता है दिमाग में? ऐसे जो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, इनके दिमाग में क्या चलता है? ये अभी जो समाज में परिवर्तन आ रहा है, इसमें पुरुष भी शामिल हैं, महिलाएं भी हैं और बच्चे भी शामिल हैं, क्योंकि जो कि हम सोशल मीडिया और इंटरनेट का जो जमाना है, इसमें जो संबंधों के अंदर एक दरार पैदा करती है। पहले भी केसेस होते थे, लेकिन अब एक तरीके से जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो चीजें बच्चों के सामने, युवाओं के सामने एक तरीके से परोसी जा रही हैं, जो रियलिटी नहीं है, लेकिन वो उस चीज को रियल मान के फिर उसमें वो एक अटेम्प्ट करते हैं और इस प्रकार से वो घटनाएं होती हैं। जैसे पहले पति पत्नी के संबंध, लड़ाई झगड़े, मान लीजिए मन मुटाव होता था, ये ऐसा था, लेकिन अब जो जिस प्रकार से पति भी उसमें ये शामिल हैं, जो पत्नी भी हैं, तो दोनों ही तरफ से घटनाएं हो रही हैं, किसी एक को उसमें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये एक मानसिक परिवर्तन जो आ रहा है, वो इस सोशल मीडिया जो नियंत्रण नहीं है, और फिर एक ये जो कुछ हमारे सिनेमा जगत ने भी इसमें वो कर दिया कि हमारा एक ही जीवन है, हमारे खुद के लिए जीवन है, उसमें जीवन है तो संबंधों का भी जीवन है, बच्चों के लिए भी जिम्मेवारी है, माँ बाप के लिए भी जिम्मेवारी है, भाई बहन के लिए जिम्मेवारी है, पति पत्नी की आपसी जिम्मेवारी है, और सास ससुर की जिम्मेवारी। वो जिम्मेवारियां तो सब खत्म हो गई। एक जीवन, एक मेरा जीवन, मेरे ही ये है। वो एक प्रकार की जो एकात्मक भावना जो पैदा हुई है, इसके कारण ये चीजें ज्यादा बढ़ गई हैं। ये पिछले 10 सालों के अंदर यदि हम देखेंगे, पहले भी घटनाएं ऐसी होती थी, ऐसा नहीं बिल्कुल ही समाज जब से मानव सभ्यता विकसित हुई तभी से है, लेकिन ये इसमें सोशल मीडिया ने, इंटरनेट में और पोर्नोग्राफी में जो बच्चों को एक तरीके से, युवाओं को 30-35 साल की उम्र को, जिसमें कोई नियंत्रण नहीं है, वो इसके लिए ज्यादा जिम्मेवार है। दूसरा, स्कूल के अंदर भी या शिक्षा के अंदर भी या समाज के अंदर भी परवरिश जो हो रही है, वो भी जिम्मेवार है। माँ बाप बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, वो अपने इसमें अपनी समस्याओं में, अपने जीवन में कहेंगे हमारा जीवन है, उसको मेड के सर्वेंट के भरोसे छोड़ दे रहे हैं, स्कूल में बच्चों के स्कूल टीचर के भरोसे छोड़ दे रहे हैं, फिर समाज में जा रहे हैं तो अपने भरोसे ज्यादा। तो एक तरीके से जो सामाजिक बंधन आपस में खत्म हुए हैं, वो इन घटनाओं के लिए जिम्मेवार है, और काफी ये स्थिति भयावह है और स्थिति खराब है। इसके लिए सभी को मिलजुल के काम करना पड़ेगा। कोई एक पक्ष इसमें, ये तो बहुत मनोवैज्ञानिक तो एक बात अलग है, जिसमें कि सामाजिक दबाव भी हो, नियंत्रण भी हो, कानूनी दबाव जो है वो डिजिटल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन इन सबके बीच में देखिए, प्रियंका गांगुली जी, हमने अभी सावित्री जी की शुरुआत में, सबसे पहले मैंने सावित्री जी का जिक्र क्यों किया,
क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते में सावित्री जी का नाम जब आता है लोग उन्हें पूछते भी हैं और जिक्र भी होता है कि किस तरह से उन्होंने अपना पति धर्म निभाया और यमराज से लड़ गई वो, अपने पति को उन्होंने जीवित किया, आखिर मौत के मुंह से खींच लाए। और ऐसे में आज जो है देखा जा रहा है पति पत्नी एक दूसरे के दुश्मन बन गए, जो 7 जन्मों की कसम खाते हैं, जो 7-7 फेरे लेते हैं। और ऐसे में 7 वचनों, जब 7 वचन बोलते हैं तो वो लोग कहते हैं कि नहीं जी हम आगे इस रिश्ते को निभाएंगे। 7 वचन छोड़िए, 7 जन्म छोड़िए, 1 जन्म भी वो साथ नहीं रह पा रहे हैं, 15 दिन साथ नहीं रह पा रहे हैं, हफ्ते भर साथ नहीं रह पा रहे हैं। प्रियंका गांगुली जी, आपके पास भी इस तरह के केसेस काफी आते हैं, किस तरह से टैकल करती हैं और क्या सोच है इन लोग की? देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि मैरिज जो है, अगर मैं अपने माता पिता की शादी को देखूं, मैं अपनी शादी को देखूं और आगे चलकर मैं अपने बेटे की शादी के प्रति व्यूज देखूं, तो उसमें बहुत सारा बदलाव है। मतलब अगर मैं अपने पेरेंट्स की शादी को देखूं तो उसमें ये था कि कहीं ना कहीं माँ की जिम्मेदारी थी घर को संभालना, बच्चों को संभालना, घर को एक करके रखना, जिसमें मेरे दादा दादी भी थे, नाना नानी भी थे। फिर मेरी शादी जब हुई तो मेरे और मेरे हस्बैंड की जिम्मेदारी थी कि जिन जिन चीजों को हमें ना मिला वो हम बेटे को बढ़कर दें। तो कहीं ना कहीं वो एक जॉइंट फैमिली से एक न्यूक्लियर फैमिली बढ़ा। और आज का जो जनरेशन है, खासकर अगर आप कॉलेज जाएंगे, स्कूल तो मैं अभी नहीं कहूंगी, स्कूल बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज है शादी के बारे में सोचने का, बट अगर आप यंगर जनरेशन को देखें 25 साल 26 साल, तो सर आपको रियलाइज होगा कि वो शादी की जैसे इंस्टीट्यूशन में बिलीफ सिस्टम बहुत कम होता चला जा रहा है। मतलब वो शादी जैसे इंस्टीट्यूशन में आज का जो करंट जनरेशन है वो इस पे विश्वास नहीं कर रहा, पहली बात। दूसरी बात, कहीं ना कहीं हम दोनों एस्पेक्ट्स में देखें, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। आई थिंक आज हम ये टॉक शो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मैम ने जैसे बोला कि हम महिला, आज में भारत की महिला को हमने स्पेशली एक छवि देकर रखा हुआ है, जो कि वो छवि आज बदल रही है। तो कहीं ना कहीं आप ये जरूर मानिए कि वुमेन के ऊपर पिछले सदियों से, मतलब आपने माता सावित्री की बात कही, तो जिन पति को वो यमराज से लेकर आई थी वो पति भी उस पूजनीय थे। तो आज अगर आप पतियों को देखें तो कहीं ना कहीं आपको उस एस्पेक्ट को देखना होगा। बट खैर, जो मैं कहना चाह रही हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि शादी में आज के दिन में आप डिवोर्सेस देख लीजिए, आप एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, वो कितनी जल्दी इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो फैक्टर जो है, क्योंकि दोनों पार्टी, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, वो सक्सेसफुल है, अपने अपने रिस्पेक्टिव जॉब्स में सक्सेसफुल है, तो ईगो का एस्पेक्ट आता है। दूसरी बात है, अगर आप ये इंसिडेंट स्टैंड अलोन उठा के देखें तो मुझे पता नहीं कि जब उनकी शादियां हुई, चाहे वो सोनम की देखें, चाहे वो आपने अभी मतलब जो ड्रम की बात आपने की, अभी जो हादसा बिल्कुल सामने आया जो हनीमून पे कपल गया था, तो मुझे नहीं पता कि वो जो शादी की उनकी परिस्थिति बनी थी वो कितना कंसेंसस था। मतलब एक होता है ना कि कंसेंसस मैरिज, मतलब अरेंज मैरिज। पहली बात तो आज के जमाने में अरेंज मैरिज, वो भी सिटीज में, परसेंटेज बिल्कुल ही बेयर मिनिमम रह गया है। ये आप अगर स्टडी निकालेंगे। और दूसरे सामाजिक तौर पे जो सर कह रहे हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं परिवार छोटा होता चला जा रहा है, और उस छोटे परिवार में भी माता पिता, वो वक्त बच्चों को देना, वो शिक्षा बच्चों को देना, आपस में आप, बच्चा जो देखता है वही देखकर बड़ा होता है। अगर मैं अपने बेटे को आज कितना भी शादी पर ज्ञान दे दूं, बट कहीं ना कहीं उसने मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में डिस्कम्फर्ट देखा हो, या देखा हो कि बहुत ज्यादा इश्यूज थे, तो वो उसके मानसिक तौर पे उस पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट रहेगा, जो उसके इवेंचुअली अपनी शादीशुदा जिंदगी पे असर उसका पड़ेगा। तो सामाजिक तौर पे एक्चुअली में हमें रीथिंक करने की बारी है कि कहीं पर तो चाहे स्तर, इस पे पारिवारिक स्तर पे मेजर
इश्यूज है जो हमने। लेकिन प्रियंका गांगुली जी, ऐसे में चूक कहाँ हो रही है? देखिए, यहाँ पर बात की जाए, पहले भी शादियां होती थी, पहले तो कहा जाता था, हम लोग के माता पिता कहते हैं, हम लोग ने तो शक्ल तक नहीं देखी थी, ठीक है, उसके बाद भी शादियां होती थी, और रिश्ते जो है आगे तक जाते हैं, कोई 60 साल, कोई 70 साल तक उस रिश्ते को निभाता भी है और अच्छे से निभाता है, बच्चों की परवरिश अच्छे से करता है। बावजूद इसके क्या उससे बच्चे सीख नहीं ले रहे? क्या लड़कियां हो चाहे लड़के हों, उससे सीख नहीं ले रहे? वो रिश्ते कैसे जो है आगे बढ़ रहे थे? समझना पड़ेगा। जैसे मेरे पेरेंट्स थे, उन्होंने एक साथ एक जिंदगी 50 साल तक की शादीशुदा जिंदगी निभाई, क्योंकि वो कॉमन गोल की तरफ काम कर रहे थे। उसके बाद अगर मैं अपनी शादी देखूं तो मेरी शादी को 30 साल हो गए आज के दिन में। तो उस 30 साल की शादी में कहीं ना कहीं एक मकसद था, अपने ईगो पे काम करके, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप दो अलग अलग जोन से लोग आते हैं और उनमें सब कुछ अच्छा चले, ये कभी नहीं होता, ठीक है। तो शादी में परेशानियां आती हैं, मगर जो करंट जनरेशन है वो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को बहुत ही अलग नजरिए से देख रहा है, और बहुत ही मतलब वो वक्त नहीं देना चाहता। किसी भी रिश्ते में आपको वक्त देने की जरूरत है, आपको पेशेंस दिखाने की जरूरत है, आपको एक कॉमन गोल की तरफ काम करने की जरूरत है। और आप जितने डिवोर्स, आप तो मर्डर के केसेस आज कर रहे हैं सर। आप एक डिवोर्स रेट इस कंट्री का, आज आप हिंदुस्तान का डिवोर्स रेट उठा के देखिए, वो पिछले 10 साल में कितना ज्यादा उस परसेंटेज पे ग्रोथ आया। हाँ, कंचन जी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉमन गोल की बात हो रही है, ईगो की बात हो रही है। चलिए ठीक है, आप ईगो की बात हो रही है, ईगो कम करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति उतना ईगो नहीं होना चाहिए। जहाँ पर जो नरम है, जो गर्म है, अगले को नरम होना चाहिए। लेकिन इन सबके बीच में अगर हम ईगो और कॉमन गोल की भी बात कर लें, बावजूद इसके 15 दिन के अंदर चीजें कैसे बदल जाती हैं, हफ्ते भर के अंदर चीजें कैसे बदल जाती हैं और कैसे हत्या हो जाती है। अरे ठीक है, अगर आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है तो फिर आप उसे, एक विकल्प है आपके पास, डिवोर्स ले लें। आप जाइए, संविधान के अनुरूप जाइए, डिवोर्स ले लीजिए। लेकिन क्या हत्या एक क्या विकल्प है? क्योंकि ऐसा देखा गया, कई जो लड़कियां हैं, आप शादी भी कर रही हैं, फिर हत्या भी कर दे रही हैं उस व्यक्ति की, या फिर कोई लड़का है वो लड़की की हत्या कर दे रहा है। ये कहाँ तक सही है? आपको डिवोर्स ले लीजिए ताकि आप अलग रहिए, फिर जो होता है वो लड़की जाने या फिर वो लड़का जाने। यहाँ पर हत्या कहाँ से आ जाती हो? कहाँ ये जो स्थिति, कहाँ स्थिति इतनी बद से बदतर हो जाती है? 15 दिन के अंदर बद से बदतर हो जाती है, ऐसे कैसे हो जाता है? अगर आप क्रिमिनल साइकोलॉजी को देखेंगे तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग बच जाएंगे। और हाँ, अगर मान लीजिए इन लोगों को किसी के साथ नहीं रहना है तो तलाक लेना एक बहुत सीधा सा तरीका है। वो भाग जाती, शादी नहीं करती, बहुत से तरीके थे कि वो शादी नहीं करती। बहुत सारे ऐसे आजकल लोग हैं जो उनको सपोर्ट में आकर शादी जबरदस्ती किसी से नहीं करवाई जा सकती है। बट उनकी अगर आप देखेंगे ना, आगे चल के आपको पता चलेगा कि एक बहुत लंबी प्लानिंग होगी कि शादी कैसे करना है, इससे क्या प्रॉफिट होने वाले हैं। और मतलब उन्हें ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं लग रहा था कि किसी को मार देना बहुत आसान है। और जो तरीका था, उन्हें ऐसा लगा कि वो पकड़े नहीं जाएंगे, मतलब भविष्य में वो बचने ही वाले हैं, इसीलिए शायद उन्होंने ऐसे कदम उठाए। नहीं, प्यार अंधा होता है, लूला होता है, लंगड़ा होता है तो सुने थे, लेकिन अब इतना भी अंधा हो जाता है क्या कंचन जी, कि लोग हत्या भी कर देते हैं? आप देखिएगा कि प्यार ऐसा नहीं होता। वही हम कह रहे हैं, एक तरीके का ऑब्सेशन होता है कि हमें समाज से वो बात मनवाना है। प्यार हाँ, बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको लगता है, मतलब हाँ जी, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है एक तरीके का। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर मींस पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। हर बात को कैसे भी मनवाना है। ठीक है, रामनिवास जी, यहाँ पर सवाल ये है सर, ये तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर बताया जा रहा है कि ये एक ऐसी बीमारी है, लेकिन आपके पास चीजें भी काफी आती हैं, बहुत सारे तरीके हैं। अब लोग ये सोचते हैं कि भाई कानून के हाथ छोटे हैं तो ये तो लोग भूल जाएं, अगर पुलिस और प्रशासन अपने पर आ जाए तब तो ऐसे ऐसे केस खंगाल दे और ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ ले कि पूछिए मत, तो पुलिस को तो कोई चुनौती दे नहीं सकता है। लेकिन सवाल ये है सर कि ऐसे लोगों को जब आप लोग पकड़ते हैं, जब इंट्रोगेट करते हैं, तो सर क्या चीज सामने निकल कर आती है? ऐसी क्या स्थिति बन जाती है इन लोग के सामने कि नहीं, मर्डर ही करना है,
हम तलाक नहीं दे सकते, मर्डर करना है, ऐसी क्या स्थिति आ जाती है? देखिए, इनका एक तो जो भारत का समाज अभी दोहरे मापदंड में जी रहा है कि मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में हम आते हैं या शहरी क्षेत्र से अपर एक तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ में जाते हैं। वेस्टर्न समाज एकदम से वहां पे पश्चिमी समाज के अंदर क्या है कि क्लैरिटी है कि हमको रहना है कि साथ नहीं रहना है। यहाँ हमको समाज में ये भी दिखाना है कि हमको साथ भी रहना है, फिर समाज में ये भी दिखाना है कि हमने माँ बाप की इच्छा से शादी भी की है, फिर हमें ये भी अपना वो गोल तय करना है कि हमको वापस अपना जो भी जिसके साथ उनका मन करता था, चाहे लड़का हो या लड़की हो या पुरुष हो या स्त्री हो, कि वो उसके साथ भी रहना। तो ये जो दोहरा तीहरा मापदंड है वो भारत समाज को अभी परेशान किए हुए है। और इसमें ये ना तो हमारा ग्रामीण परिवेश बचा, ना हम शहरी हुए, ना हम भारतीय रहे, ना हम वेस्टर्नाइज हुए। अभी एक तरीके से जिसको कहें कि मिक्स कल्चर या मंथन टाइप का चल रहा है। वो 8-10 साल का ये रहेगा, फिर सबको सब समझ में आ जाएगी। तो वो एक तरीके से ट्रांजिशन फेज है। और इसमें दोनों ही तरफ की वो है कि हम समाज में जो है बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते, जब वो हाथ से निकल जाते हैं तो माँ बाप को तब होश आती है। फिर माँ बाप पति पत्नी में भी एक दूसरे को ध्यान नहीं देते कि शुरू में उसके मान लीजिए कोई इंटरेस्ट है या क्या है, तो कोई अपने कैरियर बनाने में, आजकल कैरियर इतना बड़ा हो गया जैसे पता नहीं कि कैरियर बनाने में क्या, कोई कैरियर और या कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है वो स्लो प्रोसेस है, होती रहेगी, ऑटोमेटिक सब चीजें साथ साथ चलती रहेंगी। लेकिन हमारी युवा पीढ़ी क्या सोचती है कि मैं तो पहले ही दिन इतना बड़ा अमीर हो जाऊं, वो धीरे धीरे होता है, पहले ही दिन में ऐसा हो जाऊं। वो फिल्मों भी देख के तो इस मानसिकता नहीं है, स्थायी मानसिकता नहीं है, उसकी वजह से वो क्या सोचते हैं। दूसरा ये जो ये भूल जाते हैं, क्योंकि हम अपना 35 साल की पुलिस का ये बताएं कि हत्या जो है कभी छूटती नहीं है। 1-2 बार हो जाता है कि मान किसी ने हत्या कर दी, उसके पिछले काफी बच गया, लेकिन वो किसी ना किसी रूप में आगे जाके चाहे 1 साल बाद फंसे, चाहे 2 साल बाद फंसे, चाहे 10 साल बाद फंसे, हत्या का मूल्य 100% जाके उस केस में नहीं तो दूसरे में हत्या में जाके फंसता ही है। और ये हमारी युवा पीढ़ी भूल जाती है। तो युवा पीढ़ी थोड़ी सी, एक तो उसका सुपरविजन हम समाज की तरफ से भी कहें, विद्यालयों की तरफ से भी कहें और आपसी स्वयं भी कहें, वो दोराहे पे क्या चौराहे पे खड़ी है और कंफ्यूजन की स्थिति में है। तो वो थोड़ी सी दिक्कत है अभी, तो इसलिए। और इसमें सभी सामाजिक संस्थाओं को भी, बड़े लोगों को भी, स्कूल कॉलेज को भी, कॉलेज के अंदर सारे विषय हैं, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक हम नहीं रख सकते भाई। वहां पे 25 डिपार्टमेंट रखेंगे, लेकिन जो कैरियर काउंसलिंग या उनको ह्यूमन लाइफ काउंसलिंग के लिए कोई किसी विभाग में डिपार्टमेंट नहीं है। हम इकोनॉमिक्स में सारे प्रोफेसर है वो ऑक्सफोर्ड तक के रखेंगे भाई। कॉलेजेस के अंदर भी, स्कूल के अंदर भी एक मनोचिकित्सक की, एक इस प्रकार के डॉक्टर की, एक बच्चों की जो कि काउंसलिंग करने की बहुत जरूरत है। कहीं ना कहीं बच्चे, चाहे स्कूल के बच्चे हों और चाहे कॉलेज के बच्चे हों, काउंसलिंग करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो देखिए, ये प्रोग्राम हमारा बनाने का एक मेन मकसद ये है कि देखिए, समझना पड़ेगा, इस समाज में रह रहे लोगों को समझना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप रिश्ते नहीं निभा पा रहे हैं तो रिश्तों से दूरी बनाइए, ना कि उन रिश्तों की हत्या कीजिए, क्योंकि आप रिश्तों की हत्या के साथ साथ किसी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। तो इससे बचिए। रिश्ते नहीं बन रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप दूर हो सकते हैं। आप अपने घर में बताइए कि नहीं, हमारे इनसे नहीं बन रही है, आप दूर हो जाएं, ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को देखना चाहिए और रिश्ते ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कोशिश ये करनी चाहिए कि रिश्ते मजबूत हों, बने तो मजबूती से बने, अगर नहीं बन पा रहा है तो फिर अलग हो जाए, किसी की हत्या ना करें। ये कहीं ना कहीं इस समाज को दूषित भी करता है और ऐसे लोगों की वजह से बहुत लोग कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो पिसते हुए नजर आते हैं। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।